नमो अरिहंताणम्। भगवान महावीर के प्रति अनन्य आस्था रखने वाले महाराजा श्रेणिक उन्होंने अपने संपूर्ण राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो भी कोई संयम अंगीकार करना चाहता है उसे उसके राज्य की तरफ से पूरा पूरा सहयोग किया जाएगा। तो बहुत सारे भवी आत्माएं संयम के रास्ते पर चल पड़ी। फिर उन्होंने एक घोषणा और करवाई कि जो भी कोई जैन धर्म का अनुयायी होगा, जैन धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करेगा, उसे राज्य की तरफ से ये छूट दी जाएंगी। उसके ऊपर किसी प्रकार का कर नहीं लगेगा और बहुत सारी छूट उसको दी गई। भाई जो जैन होगा उसके लिए ये सहूलियत होंगी। जिसे आज देख रहे हैं ना हम, कुछ साल पहले एक कानून लाया गया, नियम बनाया गया कि भाई जो अल्पसंख्यक होगा उसे आरक्षण दिया जाएगा। तो आज वो आरक्षण सरकार की सिरदर्दी बना हुआ है। आज हर कोई अपने आप को अल्पसंख्यक का बताने के लिए कोशिश कर रहा है। व्यक्ति नहीं, समाज ऐसी मूर्खता के पीछे लग गया। आरक्षण मिलेगा, पहले मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये जो पिछड़ी जाति कहलाती थी, डॉक्टर बाबा साहेब ने भी पिछड़ी जाति के लिए एक ये निर्धारित किया कि भाई इस समाज को ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि उसे दबाया हुआ था, उसको ऊपर लाने के लिए, उसे अपने आप में मजबूत बनाने के लिए उन्होंने आरक्षण की ये बात उनके लिए लागू की थी। लेकिन आज हालत ये है, जैन लोग भी कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं, हमें आरक्षण चाहिए। कितने राज्यों में तो ये लागू भी है।
फिर लिंगायत समाज, उन्होंने भी आवाज उठाई, जो शिव को मानने वाले हैं, शिव की भक्ति करते हैं, उन्होंने भी ये आवाज उठाई, भाई हम भी हिंदू नहीं, हमें आरक्षण चाहिए, हम अल्पसंख्यक हैं। आज मराठा समाज आंदोलन कर रहा है, हम अल्पसंख्यक हैं, हमें आरक्षण चाहिए, और अल्पसंख्यक होने के लिए लिखित रूप में देना होता है कि हम हिंदू नहीं हैं। तो कहा जा सकता है ये हिंदू धर्म को मड़ियामेट करने के लिए, हिंदू धर्म नहीं, हिंदू परंपरा को, हमारी हिंदू संस्कृति को मड़ियामेट करने के लिए ये आरक्षण की परंपरा हो गई। हिंदू पहले तो ये जान लेना चाहिए कि हम हिंदू धर्म नहीं, हिंदू संस्कृति में जीते हैं। ये हिंदू धर्म नहीं है, ये कोई परंपरा नहीं है, ये कोई संप्रदाय नहीं है। हाँ, वैदिक संप्रदाय है, वैदिक एक परंपरा है, और इस हिंदुस्तान की धरती पर ये 3 धाराएं चली, वैदिक, जैन और बौद्ध। ये 3 धाराएं इसी धरती के ऊपर चली, और सिंध घाटी से इधर का एरिया, ये स को ह, जो आज भी मारवाड़ी के अंदर, मारवाड़ी भाषा में स को है कह करके पुकारा जाता है। तो सिंधु से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ की ये संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, वो हिंदू सभ्यता कहलाई। तो संस्कृति के रूप में हम सब हिंदू हैं, लेकिन हमें एक आरक्षण का लालच दे करके हमारा हिंदू शब्द ही मिटाने की कोशिश है। अगर हिंदू, जैन कहेंगे हम हिंदू नहीं, बौद्ध कहेंगे हम हिंदू नहीं, लिंगायत कहेंगे हम हिंदू नहीं, मराठा कहेंगे हम हिंदू नहीं, तो फिर हिंदू कौन है? और वो समय आ जाएगा, नज़दीक भविष्य में आ जाएगा कि ब्राह्मण भी आरक्षण मांगेंगे कि हम हिंदू नहीं। इसी तरह की कुछ बात महाराजा श्रेणिक के समय भी हुई। श्रेणिक ने कहा, जो जैन होगा, जैन धर्म को अंगीकार करेगा, उसे ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। भीड़ लग गई, बहुत सारे लोग अपने आप को जैन कहलाने लगे, अपने नाम के साथ जैन लिखने लगे, और बहुत सारे क्या, सभी के सभी, पूरा का पूरा प्रदेश, महाराजा श्रेणिक का राज्य पूरा का पूरा सभी जैन हो गए। और सभी के लिए ये सारी सुविधाएं, आखिर राजस्व, राजकाज चलाने के लिए व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी। सब सुविधाओं के पीछे जैन बन गए। अभय कुमार ने कहा, कोई बात नहीं, पता लगा लेते हैं जैन कौन है। ये जो सभी जैन दिखाई देने लगे, इनमें कितने जैन हैं ये पता लगा लिया जाएगा। अभय कुमार ने गांव के बाहर बड़े बड़े पंडाल बनवाए,
जो एक काले कलर का था और एक सफेद कलर का था। दो बड़े बड़े पंडाल लगवाए गांव के बाहर, और चारों तरफ समाचार दे दिया गया, भाई जो जैन है, जो जैन है वो सफेद तंबू के अंदर आकर के बैठ जाए, और जो अन्य है वो काले तंबू के अंदर आकर के बैठ जाए। सफेद तंबू इतना खचाखच भर गया, वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिली। सारे के सारे लोग उस सफेद तंबू के अंदर आ गए, सारे जैन थे। जैन साहब, बड़ा प्यारा शब्द लगता है सुनने के लिए, इसलिए जो काला तंबू था उस तंबू के अंदर देखा, गिनती के 2-4 लोग बैठे हुए हैं, बाकी पूरा पंडाल खाली। अभय कुमार उन लोगों के पास गए, जाकर के पूछा, भाई क्यों, आप लोग जैन नहीं हैं? ये जैन लोगों की इतनी भीड़ है सफेद तंबू के अंदर, आप वहां ना जाकर के इस काले तंबू के अंदर आकर के बैठे हैं, तो क्या आप जैन नहीं हैं? उन लोगों ने बड़ी ईमानदारी के साथ, अगर ये ईमानदारी आज का जैन या जैन की जगह दूसरा कोई बौद्ध व्यक्ति, कोई वैदिक परंपरा का व्यक्ति अगर इस तरह से सच्चाई के साथ स्वीकार कर ले, जो लोग लिख रहे हैं गर्व से कहो हम जैन हैं, गर्व से कहो हम हिंदू, उन लोगों से ईमानदारी से कहो कि तुम ईमानदारी से बताओ, क्या सच में ही तुम जैन हो? सच में ही तुम भगवान बुद्ध के अनुयायी हो? सच में ही क्या तुम वैदिक परंपरा से संबंधित हो? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उन व्यक्तियों ने कहा कि साहब, हम अपने नाम के साथ में जैन शब्द लगा ले तो भी क्या हो जाएगा? हमारे अंदर क्रोध है, अहंकार है, मायाचारी है, लोभ की प्रवृत्ति है, विषय वासनाएं हैं। ये सब कूड़ा कचरा अभी हमारे जीवन के अंदर भरा हुआ है, तो हम किस लहजे से अपने आप को जैन कहें? जैन शब्द तो बहुत ऊंची कैटेगरी का शब्द है। कौन से अधिकार से हम अपने आप को जैन माने? अभी हम तिल मिला जाते हैं, अभी हमारे अंदर शंका कुशंका उठती है। क्या धर्म कुछ होता भी है या नहीं, कि खाली ये लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है? ऐसी भी शंका हमारे मन के अंदर आती है। तो हम किस अधिकार से कहें कि हम जैन हैं? अभय कुमार ने सैनिक को कहा कि राजन, सही वास्तविक जैन ये हैं, ये बाकी सारी लालची लोगों की परंपरा है, ये लालची लोगों की भीड़ है, ये सही वास्तविक जैन ये है।
जो सुविधाओं की बात की थी वो सुविधाएं उन 5-7 लोगों को दी और बाकी को सबको वहां से श्रावक जैन साहब कौन है? नाम धरा लेने से कुछ नहीं होगा। श्रावक के 12 व्रत, श्रावक के 14 नियम। हमारे श्रावकों को तो ये भी पता नहीं श्रावक के व्रत क्या होते हैं, कितने होते हैं। श्रावक के 12 व्रत, 14 नियम और 3 मनोरथ, ये हमें श्रावक की कैटेगरी में लाते हैं। ये हमें जैन होने का प्रमाण देते हैं। ये सर्टिफिकेट है। जो मेरी बात को सुन रहे हों उन्हें ये बात याद कर लेनी चाहिए। 12 व्रत, 14 नियम और 3 मनोरथ। मैं आज सिर्फ 3 मनोरथ की ही बात बताऊंगा, समय की बाध्यता है। श्रावक प्रतिदिन सुबह उठते के साथ ही ये 3 मनोरथ भाए कि वो दिन धन्य होगा, वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं साधु साध्वियों को आहार बहरा करके भोजन करूंगा। पहले उनको आहार दूंगा, फिर भोजन करूंगा। हमारा तो आंखें खुलते के साथ ही मनोरथ शुरू होता है। आज किससे कितना पैसा लेना है। हमारे जीवन का सारा वर्तुल संसार में घूमता है, लेकिन श्रावक संसार में रहता है। रहता तो संसार में है, प्रपंच में रहता है, परिवार के बीच रहता है, लेकिन कमल की भांति वो सिर्फ शरीर से कीचड़ में रहता है, लेकिन उसकी सोच, उसकी मानसिकता, उसकी प्रज्ञा वो उसके ऊपर होती है। मैं धन्य भागी हूँगा, मैं किसी साधु मुनिराज को आहार दे करके और फिर भोजन करूंगा। कितने लोग हैं ये धर्मधोरी श्रावक जैन साहब, कितने लोग हैं जो इस मनोरथ को भाते हैं, जो इतनी श्रद्धा से जो इस तरह की भावना भाते हैं। साधु मुनिराज का योग तो समय पर ही आएगा, वो तो निश्चित नहीं कब आएगा, लेकिन भावना भी हमारे लिए कल्याणकारी हो जाती है। भावना भवनाशिनी। तुमने भावना भी भाई तो भी तुम्हारा काम हो गया। दूसरा मनोरथ, वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं संयम अंगीकार करूंगा। 5 महाव्रत का पालन करूंगा, संयम के महामार्ग पर चलूंगा, वो दिन धन्य होगा। ऐसी भावना भाई,
हर किसी का ऐसा नसीब तो होता नहीं है, लेकिन भावना तो होनी चाहिए। भावनाओं से संबंधित है हमारे कर्मों का सारा कारोमदार। भावना भाई। और तीसरा, मैं वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं संथारा व्रत लेकर के अपने जीवन को परिपूर्ण करूंगा। संथारा ये जैन परंपरा की सर्वोत्कृष्ट साधना है। आज बहुत कम संथारे हैं। बाकी तो बकवास है। मरे हुए को संथारा दिया जाता है, जबरदस्ती संथारा दे दिया जाता है। जाने दो, मैं उस पचड़े में नहीं जाऊंगा, लेकिन संथारा ग्रहण करके मैं अपने जीवन को परिपूर्ण करूंगा, ऐसी भावना श्रावक भाई। श्रावक के 12 व्रत, 14 नियम और 3 मनोरथ, इनकी साधना करने वाला, उनके अनुसार अपने जीवन को चलाने वाला ये श्रावक है। अभय कुमार कहने लगे कि राजन, ये जो भीड़ लगी है सफेद तंबुओं में, ये सारे नकली हैं, ये सब मुंह खोटे चढ़ाए हुए लोग हैं। वास्तविक जैन ये है। आज सरकारी जनगणना में भी जैनी गिने चुने हैं, कुछ लाख में गिन लो। 140 करोड़ की जनसंख्या इस देश की, उसमें कुछ लाख की गणना आ जाएगी जैनियों की। और उसमें भी अगर ये शर्त रखी जाए कि वास्तविक जैन कौन है, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाए। खैर, श्रेणिक के सामने जो समस्या पैदा हो गई थी, उस समस्या का समाधान, समस्या क्या थी भाई? ये सारे के सारे जैन, इनको सारी की सारी इतनी, सभी को इतनी सुविधा दे दी जाएगी तो ये राज्य चलाया कैसे जाएगा? अभय कुमार ने ढूंढ निकाले वास्तविक जैन। ये सरकारी सुविधाएं अगर देनी है तो आप इनको दे सकते हैं। खैर, कुछ समय के बाद भगवान महावीर का पदार्पण होता है। ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए भगवान महावीर राजगृह के अंदर आए और कहते हैं शास्त्रकार, इतिहासकार, कि जहां पर भी भगवान का पदार्पण होता था, वहां पर जैसे समुद्र की ओर चारों तरफ की नदियां बहती हुई आती है, ऐसे ही लोगों का आगमन शुरू हो जाता था। संवत्सरण की रचना होती थी। भगवान महावीर धर्म का उपदेश देते थे, दिया, वहां पर भी दिया, और आगे का वर्णन हम समय पर जानेंगे। ओम शांति।